आपका बुक में हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल अभी करेंगे। देखिए बेटा क्या एग्जाम्पल दिया आपका बुक में, एग्जाम्पल 1 दिया है। क्या एग्जाम्पल 1 क्या दिया है देखिएगा बेटा, गिवन दिया tan ए दिया है 4/3, फाइंड द अदर, क्वेश्चन दिया है फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। मैं ट्री रेशियो लिख रहा हूं, मतलब आप सोचिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, ट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए, ऑफ द एंगल ए। ठीक है, तो यहां पर एक डायग्राम दिया है बेटा आपका बुक में, एनसीईआरटी बुक में, ए बी सी और ये बी एंगल 90 डिग्री। देखिए बेटा इसको कैसे हम लोग करेंगे, आपको tan है 4/3 दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ अदर एंगल ए जो एंगल ये वाला इसका निकालना है। अदर रेशियो tan ए का वैल्यू दिया, मतलब हम लोग कॉट साइन कॉस सारे का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो tan ए 4/3 है, तो tan ए आपको गिवन है 4/3, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो tan ए का वैल्यू क्या होता है बेटा, P/B दैट इज 4/3। ठीक है, देखो बेटा ये जो 4/3 है ना, ये आप माने मत P4 है B3 है, ऐसा नहीं बेटा, P4 टाइम्स है 3B3 टाइम्स है, मतलब आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े होंगे बेटा। कोई दो सामान जैसे मिल्क और वाटर का रेशियो मान लीजिए, कहीं पर क्वेश्चन में दिया मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4, इसका मतलब ये नहीं कि मिल्क 3 है और वाटर 4, ऐसा नहीं, ये मिल्क का शेयर 3 है और वाटर का शेयर 4 है। ठीक है, ऐसे मानते हैं ना हम लोग। ठीक है, इसी तरह यहां पर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, जैसे हम लोग इसको x मानते हैं, इसको कैसे मानते हैं, इसको मानते हैं 3x 4x, ऐसे मानते हैं हम लोग। तो इसी तरह यहां पर आपका क्या है, p जो है 4 पार्ट है, या 4k मान सकते हो, x मान सकते हो, या b 3x मान सकते हो। ठीक है, अच्छा P/B हो गया 4/3x। ठीक है, तो आपने यहां लिख दीजिए p हो गया आपका 4x और b हो गया आपका 3x, तो h कितना होगा, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, h² = p² + b², ये हमको पढ़े हैं, तो h²। तो यहां पर h कितना है बेटा, p कितना हमारा यहाँ पर 4x² + b हो गया 3x², ये हो गया 16x² + 9x²। तो h क्या होगा, h² का वैल्यू ये आ गया, दैट मीन h क्या हो गया बेटा 25x², दोनों को ऐड करोगे तो, और इसका अंडर रूट हो जाएगा x² दैट इज 5x, सिंपली हो गया 5x। क्लियर, देखो बेटा हमको अभी p मिल गया, b मिल गया, h मिल गया, बाकी सारे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है साइन थीटा जो होता है, या साइन यहाँ पर a पूछ रहा है, तो साइन a पूछ रहा है, साइन a क्या होगा P/H दैट इज BC/AC, या आपको ऐसे लिखोगे पहले तो ये बेहतर होगा, P/H दैट इज BC/AC, और BC है 4x और ये हो गया 5x, x कैंसिल हो गया 4/5, साइन हो गया। कॉस क्या होगा बेटा, कॉस होगा, कॉस है B/H, और b हमारा कितना है 3x, और h कितना है 5x, x कैंसिल 3/5। ठीक है, साइन कॉस टैन तो आपको गिवन है, कॉट है, कॉट ए कर दो, साइन a बाई कॉस है दैट इज साइन a बाई 4/5 और 3/5, आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज और एक भी तरीका है 4/3। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, कैसे करूंगा, b/p करूंगा, कॉट ए = b/p। ठीक है, लिख दो भाई b/p, b किधर 3/4, 3x/4x, सिंपल, वो भी कर सकते हो, जैसा आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है। साइन कॉस कॉट हो गया, टैन गिवन था, सेक है 1, सेक है कितना था, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस कितना 3/5, तो ये 5/3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। सिमिलरली कोसेक है किसका होता है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल, तो 5/4 हो जाएगा, सिंपल, खत्म। ये सारे वैल्यू निकल गया, आपका एक्सरसाइज 1 का, एग्जाम्पल 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। ओके बेटा, अभी हम लोग एग्जाम्पल 2 करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, इसको थोड़ा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, क्या क्वेश्चन में दे रहा है, इफ बी एंगल एंड क्यू एंगल acute angle such that sin B = sin Q, then prove that B angle is Q angle। आपको ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC और PQR, तो यहाँ पर C एंगल में राइट एंगल है, यहाँ पर A ट्रायंगल में PRQ ट्रायंगल में R एंगल राइट एंगल है, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपको गिवन है sin B = sin Q। अच्छा, साइन बी मतलब कौन सा ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल ABC,
साइन बी मतलब क्या होगा, रेशियो में देखेंगे तो साइन बी पी बाई एच होता है, दैट इज एसी अपॉन क्या होगा, एसी अपॉन ए बी होगा। ओके, और साइन क्यू, ट्रायंगल क्यू पी क्यू आर, तो यहां पर साइन क्यू क्या हो जाएगा बेटा, पी आर अपॉन पी क्यू। अच्छा, ये यहां तक समझ में आया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है बेटा, हमको प्रूव करना है बी एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल, यू हैव टू प्रूव। आप लिखोगे गिवन क्या, ये गिवन है, कॉन्स्ट्रक्शन यहां पर कुछ है नहीं, तो टू बी प्रूव लिखोगे, टू बी प्रूव क्या, टू बी प्रूव क्या लिखना हमको, बी एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल, ठीक है। देखिए प्रूव करेंगे अभी हम लोग, कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। देखिए ट्रायंगल अभी हमको गिवन है, जहां गिवन से वहां से स्टार्ट करते हैं, गिवन है एस सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, यहां से लिया मैंने क्योंकि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन है, ठीक है बेटा। ये बी एंगल जो हमको प्रूव करना है, ये बी एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल कब होगा, जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तभी, या कॉन्ग्रुएंट होगा, कोई भी हो सकता है। देखते हैं इसको सिमिलर करने के लिए, देखो दो ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा घुमा के भी लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी आर। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखो जैसे मैं देखिए एस सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब दो ट्रायंगल का रेशियो में निकाल रहा हूं, अभी जानबूझकर मैं ऐसा किया हूं ताकि मुझे इजी होगा। अभी दो ट्रायंगल का रेशियो, दो रेशियो तो निकल गया, दो साइड का रेशियो, और तीसरा साइड का रेशियो अगर मैं प्रूव कर दूंगा, अगर देखिए अगर मैं प्रूव कर दूंगा बी सी अपॉन क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो हमको ये प्रूव करना है बी सी अपॉन क्यू आर प्रूव, अभी तो प्रूव हुआ नहीं, अगर हमको करना है तो हमको कैसे एनी हाउ बी सी अपॉन क्यू आर किसके साथ इक्वल करना है, ए बी अपॉन पी आर के साथ, ठीक है। देखिए तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये जो बेटा ये दोनों का रेशियो हुआ, कुछ कांस्टेंट आएगा 3/4 5/6 कुछ कांस्टेंट नंबर आएगा, तो मान लीजिए कोई कांस्टेंट के आया, ठीक। अच्छा देखिए यहां पर क्या हो रहा है देखिएगा, देखिए इन ट्रायंगल ए सी बी में बीसी का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होगा, बीसी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर जो होगा वो हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर, ठीक है। तो बीसी होगा उसका अंडर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है, ठीक है। अच्छा इन ट्रायंगल ए पी आर क्यू, जो क्यू आर होगा, क्यू आर क्या होगा बेटा, क्यू आर होगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से आया। अच्छा बेटा बीसी क्यू आर क्यों लिख रहा हूं, मुझे तो चाहिए बीसी क्यू आर, इसलिए मैंने इसको निकाल रहा हूं, अदर बाकी का रेशियो क्यों नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि बीसी और क्यू आर मुझे चाहिए। अच्छा अगर ये दोनों को इक्वेशन 1 लिख दीजिए इसको, और इक्वेशन 2 लिख दीजिए इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन क्यू आर, क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का अंडर रूट बाई पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर का अंडर रूट। ये समझ में आया होगा आपको पक्का अच्छे से, ठीक है। लेकिन बेटा ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कहाँ आएगा देखिएगा बेटा, मान लीजिए यहां पर, अभी ये देखो यहां पर हमारा है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, सबको कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, कर दिया, ठीक है। तो ये मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, तो स्पेस कम है, तो ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा मुझे चाहिए क्या, ए बी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा बेटा, अगर मैं इसको ये वाला इक्वेशन लूं, इसको अभी थोड़ा टाइम के लिए मान लीजिए ये भी हो सकता है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर के जाके मैं डाल दूंगा के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए दूसरा बात क्या है, दूसरा क्या निकलेगा, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा यहां पर पी आर दो नहीं आएगा, पी क्यू आएगा ना, एस सी अपन पी आर अपन पी क्यू, हाँ यहां पर पी क्यू होगा क्योंकि यहां पर पी क्यू था, ठीक है। तो यहां पर पी क्यू होगा, और ये भी पी क्यू होगा, और ये पी क्यू होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी आर के जगह पे, समझ में आ गया होगा, यहाँ मिस्टेक था, ठीक है। तो एस सी अपन पी आर स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर हो जाएगा, दैट एम्प्लाइज
AC स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। तो AC स्क्वायर के जाके मैं डाल दूंगा, मैं क्या डाल दूंगा बेटा, K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर का अंडर रूट। नीचे क्या है हमारा, नीचे जैसा ही ऐसे लिख दीजिए PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, ऊपर K स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूंगा बचेगा क्या है बेटा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का अंडर रूट, ऊपर भी वही अंडर रूट है। अच्छा देखिए बेटा, मैं यहाँ ये लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है बेटा, ठीक है। K स्क्वायर का अंडर रूट जो हट जाएगा K हो जाएगा, और ये वाला PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का अंडर रूट नीचे क्या है, नीचे वही है, सेम चीज है, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर कट गया। अभी बचा क्या, K बचा। दैट मीन्स BC अपन QR क्या हो गया, K हो गया। अगर BC अपन QR K हो गया तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको, फाइनली क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां पर इसको लिख सकता हूं BC अपन QR। अगर ये BC अपन QR, क्योंकि इसका वैल्यू K आ गया, हम लोग प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया, BC अपन QR K हो गया। तो यहां पर भी हम लोग K माना था, इसको कोई कांस्टेंट माना था यहां पर। देखिए अगर ये हो गया तो दो ट्रायंगल का जो रेशियो, तीन साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा बाय CPCT, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर तीनों रेशियो साइड का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, दैट मींस दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, हम लोग प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABC, अभी हम लोग क्या प्रूव कर दिया बेटा, क्या कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। जैसे ही सिमिलर हो गया दैट मींस B एंगल इज इक्वल टू Q एंगल हो गया, खत्म हो गया कहानी। तो आप प्रूव कर सकते हो सिंस B एंगल इज इक्वल टू Q एंगल, ठीक है। ओके ओके बेटा, अभी हम लोग एग्जांपल 3 करेंगे। एग्जांपल 3 क्या बोल रहा है बेटा, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C इन व्हिच AB 29 यूनिट्स, BC 21 यूनिट्स एंड ABC एंगल थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अभी वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो जो दिया है उसका हम लोग अभी करते हैं। राइट एंगल एक ट्रायंगल है, ए कौन सा ट्रायंगल है बेटा, ACB राइट एंगल एट C, दैट मींस C एंगल राइट एंगल, ओके। और क्या दिया है, ABC एंगल, BC एंगल दैट इज B एंगल इज थीटा, ए राइट एंगल, ओके, बहुत बढ़िया। और क्या दिया हमको, और भी कुछ दिया है, AB 29 यूनिट्स दैट इज हाइपोटेन्यूज 29 यूनिट्स, ठीक है, और BC 21 यूनिट्स, ओके। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू होगा 1, आप तो पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो देखिए कैसे हो रहा है। देखिए अभी हम लोग, अभी AB गिवन है, BC गिवन है, तो AC क्या होगा बेटा, AC हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का अंडर रूट, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा AB स्क्वायर कितना हो गया आपका, 29 का स्क्वायर माइनस BC 21 का स्क्वायर का अंडर रूट, ओके वेरी गुड। अच्छा तो 29 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दीजिए, 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21 का अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना, 29 30 50 और 29 ये कितना हो जाएगा 8, दैट इज 400 का अंडर रूट कितना हो गया बेटा 20। तो AC कितना हो गया आपका 20 यूनिट आ गया। चलो अभी सारे वैल्यू निकल गया, क्या प्रॉब्लम है, हो गया। cos स्क्वायर थीटा, देखिए आपको वैल्यू निकालना है टू फाइंड आउट cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। तो B स्क्वायर दैट इज B मतलब 21 का स्क्वायर बाई H स्क्वायर 29 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो इसको स्क्वायर निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। अभी हमको चाहिए क्या, हमको क्वेश्चन में गिवन है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए cos स्क्वायर थीटा हमारा हो गया 21 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अच्छा तो देखो कितना वैल्यू आएगा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर देखिए 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4, 2 2 जा 4, 441,
ओके, और 29 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 20 का स्क्वायर तो हो गया 400, और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 981, 1 8 कैरी किया, 2 9 जा 18 टू 60, 18 टू 36, 36 प्लस 8 कितना हो गया 40 44, 4 कैरी किया, 2 2 जा 4 प्लस 4 8 841, 841। अब ये कितना हो जाएगा बेटा 441 प्लस 400, 841 अपॉन 841, बस वेरी गुड, आ गया आंसर 1। मैं पहले बोल दिया था बेटा 1 होगा आंसर, आ गया 1, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी जैसे पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला वैल्यू निकल गया, अभी सेकंड का वैल्यू निकलते, नोट कर लीजिए, मैं इसको अभी इरेज करूंगा, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या होगा बेटा, सेकंड पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तो हम लोग वैल्यू निकाला था बेटा कॉस थीटा वैल्यू थीटा, देखिए ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा निकाल देते कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा वैल्यू निकालना है हमको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखते क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है बी स्क्वायर अपॉन, फिर से लिख दीजिए बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, साइन स्क्वायर होता है पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर आपका क्या है बेटा, बी स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 20 का स्क्वायर बाई एच स्क्वायर दैट इज 29 का स्क्वायर, ठीक है। और 21 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए, 21 प्लस 20, 21 माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर कितना हम लोग क्या था अभी, दोबारा निकाल दे 9 8 जा 841, ठीक है, 29 का स्क्वायर 841। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 41 इंटू 41 बाई 841, इस 41 बाई 841 हो गया उसका आंसर, इसको कटेगा नहीं, प्राइम नंबर है, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 41 बाई 841। और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, हमेशा 1 ही होता है बेटा, वो तो अब कैसे भी थीटा एक्यूट एंगल होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल होगा तो दोनों डेफिनेटली क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, तभी तो, क्योंकि हमारा ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, 3 एंगल मिलकर 180 होना चाहिए, एक 90 डिग्री हो गया, डेफिनेटली 2 एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये एग्जांपल 3 का आंसर सेकंड पार्ट का 841 बाई 841।